वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। जो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है ये तब जो है वो एग्जीक्यूट होता है जब जो हमारी स्टेट होती है वो प्रॉप्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। मतलब हमारी प्रॉप्स के जरिए से जो हमारी स्टेट है वो चेंज हो रही है, तो फिर जो कंपोनेंट फिर जो फंक्शन होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स तो वो एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर जो है वो हम स्टेट को जो है वो सेट कर सकते हैं यूजिंग जो स्टेट है हमारी ऑब्जेक्ट, हम उसको जो है वो यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमें इसके अंदर जो दिस कीवर्ड की जो एक्सेस नहीं होती, क्योंकि ये जो है वो स्टैटिक फंक्शन जो है वो होता है। एंड देन इसके अंदर हम साइड इफेक्ट्स और HTTP रिक्वेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है शुड कंपोनेंट अपडेट। ये मेथड होता है, ये डिक्टेट करता है कि हमारा जो कंपोनेंट होगा वो री-रेंडर करेगा या नहीं करेगा। लेट्स से कि हमारी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही और हमने कंपोनेंट को जो है वो अपडेट नहीं करना, तो उसके लिए जो है वो हम इस फंक्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम नेक्स्ट प्रॉप या नेक्स्ट स्टेट जो है वो चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट से मैच करती है, तो फिर हम इस कंपोनेंट फंक्शन के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं और फिर जो है अपने जो कंपोनेंट होगा हम उसको जो है वो रेंडर जो है वो नहीं करवाएंगे। ये जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वो सबसे बेस्ट फंक्शन है। इसके अंदर भी जो है वो हम साइड इफेक्ट्स और HTTP रिक्वेस्ट और जो सेट स्टेट का मेथड है वो हम इसके अंदर जो है वो कॉल नहीं कर सकते। मतलब ये इसके अंदर जो है वो कॉल करना बैड प्रैक्टिस जो है वो समझी जाती है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है रेंडर फंक्शन। इसके अंदर जो हमने पिछली वीडियो में देखा था रेंडर फंक्शन जो है वो क्या होता है। ये ओनली रिक्वायर्ड मेथड जिसके अंदर हम प्रॉप्स और स्टेट जो है वो रीड करते हैं और फिर JSX जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। इसके अंदर भी जो है वो हम स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, डॉम के साथ भी इंटरेक्ट जो है वो नहीं कर सकते और API कॉल्स वगैरह भी जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद जो अगला है वो है हमारे पास गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इसके अंदर जो है वो अपडेट होने से पहले जो स्नैपशॉट जो है वो ले लेते हैं। ये तब कॉल होता है जब हमारी जो चेंजेस होती हैं वो वर्चुअल डॉम के अंदर होती हैं और फिर डॉम के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट जो है वो होती है। इसके अंदर जो है वो हम डॉम के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कैप्चर करनी है तो वो इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। ये जो फंक्शन होता है ये इधर नल रिटर्न करता है या फिर कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है और फिर जो वैल्यू होती है वो अगला जो फंक्शन होता है वो उसके अंदर जो है वो पास करते हैं। इसके अंदर भी जो है वो हम साइड इफेक्ट्स वगैरह HTTP रिक्वेस्ट या सेट स्टेट मेथड को जो है वो यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास मेथड आता है वो होता है कंपोनेंट डिड माउंट। ये तब जो चलता है कि जब हमारा कंपोनेंट जो है वो अपडेट होता है और दोबारा से उसकी री-रेंडरिंग जो है वो होती है। इसके अंदर जो है वो हम साइड इफेक्ट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमने API वगैरह कॉल करनी है, कोई भी साइड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इस फंक्शन के अंदर जो है वो कर सकते हैं। अब हम VS कोड में चलते हैं और इनका जो एग्जीक्यूशन पैटर्न है वो हम वहां पे जाके जो है वो देखते हैं। तो गाइस तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने कोड लिखा था मैं इसी कोड को जो है वो यूज करूंगा। एंड देन इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास आ गया, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, फिर हमारे पास आ गया कंपोनेंट डिड माउंट। एंड देन इसके बाद जो अगला फंक्शन होगा वो हमारे पास यहाँ पे अपडेटिंग लाइफ साइकिल के अंदर वो है शुड कंपोनेंट अपडेट। जो शुड कंपोनेंट अपडेट है वो इसके अंदर हम बताते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट होगा वो अपडेट होगा कि नहीं होगा। तो लेट्स से कि अभी सिंपली इसके अंदर हम यहाँ पे console.log जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। मैं यहाँ से console.log जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हमने इसको अपडेट करवाना है तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू जो है वो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न ट्रू। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है हमारे पास गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इसके अंदर जो है वो हम प्रीवियस स्टेट और जो प्रीवियस हमारी प्रॉप्स होती हैं वो हम इसके अंदर जो है वो एज एन आर्गुमेंट जो है वो पास करवा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया प्रीवियस स्टेट और प्रीवियस प्रॉप्स हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। इसके अंदर जो है वो सिंपली हम नल रिटर्न करवा देते हैं या कोई वैल्यू हम जो है वो रिटर्न करवा देते हैं, तो फिर जो वैल्यू होती है वो नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो उसके अंदर जो है वो पास होती है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ console.log को। एंड देन यहाँ पे जो गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट है इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूँगा। इसी तरह यहाँ पे जो शुड कंपोनेंट अपडेट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे console.log के अंदर जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। एंड देन इसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है, नल रिटर्न जो है वो करवाना होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ रिटर्न नल। हम इसमें से भी कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करवा रहे। और लास्ट में जो हमारा मेथड होता है वो होता है कंपोनेंट डिड अपडेट, मतलब जो कि कंपोनेंट अपडेट होने के बाद जो है वो चलता है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंपोनेंट डिड अपडेट। एंड देन इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले प्रीवियस प्रॉप्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास प्रीवियस स्टेट आ जाएगी और जो स्नैपशॉट जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो हम इसके अंदर जो है वो कैच करते हैं। मतलब यहाँ पे जो गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट है यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो फिर हम इस फंक्शन के अंदर जो है वो उसको कैच करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो सिंपली हम अभी के लिए हमने कुछ भी नहीं करवाना, हमने सिर्फ
इसका जो एग्जीक्यूशन पैटर्न है वो देखो तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक कंपोनेंट डेट अपडेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट डेट अपडेट। सो अभी जो है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको मैं जो है वो रन कर लेता हूँ। अंदर मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो मैं कंसोल को यहाँ से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट है, इसी तरह गेट डिराइव्ड स्टार्ट फ्रॉम कंपोनेंट है। फिर रेंडर के अंदर हमारे पास जो चाइल्ड कंपोनेंट है कंपोनेंट बी, तो उसके जो सारे मेथड्स हैं वो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट, और हमारे पास लास्ट में आ गया कंपोनेंट डेट माउंट। सो अभी जो है वो हमारी स्टेट जो है हमारा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर जो है वो नहीं हो रहा। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे स्टेट डिफाइन करनी है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नेम, एंड देन नेम को मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ उसामा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेट को जो है वो अपडेट करूंगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे फंक्शन जो है वो बना लेता हूँ चेंज नेम के नाम से। तो फंक्शन जो होगा ये हमारे पास एरो फंक्शन होगा। सो इस एरो फंक्शन के अंदर हम जो न्यू स्टेट होगी उसके अंदर जो है वो हम सेट कर देंगे। तो दिस डॉट सेट स्टेट, एंड देन यहाँ पे जो नेम है उसको हम यहाँ पे जो है वो चेंज करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एली, एंड देन उसके बाद हमने इसको जो है वो अपडेट भी करना है। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बी के बाद एक बटन जो है वो यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ, बटन मेरे पास आ जाएगा। एंड देन ऑन क्लिक के ऊपर जो फंक्शन है हमारा चेंज नेम वाला, वो हम इसके अंदर जो है वो कॉल कर लेंगे। तो मेरे पास आ गया दिस डॉट चेंज नेम, एंड देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ चेंज, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो इसको मैं सेव करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर करके रीलोड करूंगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट डिड माउंट तक हमारे जो मेथड्स है वो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। सो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेथड्स है री रेंडर के ऊपर हमारे पास आ गया री रेंडर कंपोनेंट बी हमारा री रेंडर हुआ। उसके बाद गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, हमारा जो अपडेट वाले मेथड्स है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, और कंपोनेंट डिड अपडेट जो है वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट जो है वो हो गया। और यहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट था वो भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो हो गया, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट था वो यहाँ पे जो है वो अपडेट हुआ है। सो इस तरीके से जो अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो इस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। जब हमारी स्टेट अपडेट होती है तो फिर उसके ऊपर जो है वो जो अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट जो है वो होते हैं। सो ये जो मेथड्स हैं ये रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक बहुत ही रेयरली यूज होने वाले जो है वो मेथड्स हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।